ऐसा क्यों नहीं हुआ मुझकन? बताओ मुझे। क्योंकि तुम मुझे संभाल नहीं सकती थी। तुम कोई मायने नहीं रखती। तुम सिर्फ एक औरत थी। जो कि अपने इकलौते बच्चे का ध्यान तक नहीं रख पा रही थी। ये बहुत बढ़िया हुआ कि वो तुम्हारे जैसा नहीं हुआ और ना ही कभी तुम्हारे जैसा बन पाएगा। ठीक है मिस सरब, इस बारे में हम कल बात करते हैं। थैंक यू सो मच। क्या लैला ने तुम्हें बताया कि मैं तुमसे बात करना चाहती थी? मैं भी तुमसे बात करना चाहता था। तो बोलो, मुझसे पहले तुम ही बोलो। शायद हम दोनों की बात एक जैसी हो सकती है। केमल, मैं बस तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूँ। मैं डर गई थी जब एमिर को हमारे बारे में पता चला था। उसके कान सब जगह हैं। शायद वो हमें टेप कर रहा हो या कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ही बारे में मैं बात करना चाहती थी। केमल, तुम्हें ज़ैनब पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो तुम्हें चोट पहुंचाने में उसे यूज कर सकता है शायद, पर तुम्हें अपना ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। मुझे ये पहले से पता है, पर वो मेरे परिवार को चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं डरता नहीं हूं। अगर उसने चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मुझे पता है कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। मैं अपने परिवार के लिए मर भी सकता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। मैं भी कुछ भी कर सकता हूं। केवल प्लीज ऐसा मत करो। वो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। सच में वो तुम्हें चोट सिर्फ मेरे कारण पहुंचाएगा। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? निहान, क्या आमिर ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि ऐसा कुछ है जो तुम छुपा रही हो मुझसे। चलो मान भी लो अगर ऐसा है तो तुम क्या कर लोगे बताओ जरा। इसका मतलब हाँ। केमल, एमिर के साथ मेरी शादी हुई है। हाँ पता है। और मुझे तो ये करना ही था। क्यों निहान? क्यों निहान? तुम तो उससे प्यार भी नहीं करती हो। ये बात तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी नजरों से। क्या और कुछ है जो तुमने मुझे नहीं बताया अब तक? ये आंखें मेरा शिकार खुद ढूंढ लेंगी। जिससे तुम प्यार करती हो वो मेरा दुश्मन है। सबसे पहले मैं उसके परिवार को खत्म करूंगा। मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा, फिर उसे खत्म करूंगा। मैं ऐसा करूंगा, तुम जानती हो।
क्या बदलेगा? और इन बातों से ये सच नहीं बदल जाता कि अब मैं शादीशुदा हूँ। क्या तुम खुश हो? जितना हो सके मैं अपनी खुशी खुद ही ढूंढ लेती हूँ और मुझे एमिर से अब कोई भी उम्मीद नहीं है। निहान, तुमने गौर किया तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो। हाँ, ये बात सच है, पर मैं उसके अलावा किसी और के पास जा भी नहीं सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो हमारा मुद्दा फिर उसी बात पर आ गया कि हम दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क है। केमाल, स्टेटस में फर्क की कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा बोलने से हल्का फील होता है तो तुम बोल सकते हो, पर प्लीज मुझसे दूर रहो। जितना हो सके उतना दूर रहो। एमिर को ये अच्छा नहीं लगता। सच में तुम ऐसा कह रही हो? हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा पति है। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम मेरी बात को समझो और मुझसे कोई सवाल मत पूछो केमाल। बस खुद को एमिर से बचा कर रखो। समझो मेरी बात। तुम जानते हो ना, जितना तुम सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा खतरनाक है वो तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ देगा। प्लीज। क्या करेगा वो? क्या कर लेगा वो? तुम्हें मुझ पर दया आ रही है इसलिए तुम कह रही हो कि मैं उससे दूर रहूं? ये सच नहीं है। तुम्हें लगा बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। मेरी तरफ देखो। क्या मैं तुम्हें अभी पहले की तरह कमजोर दिखता हूं? तुमने कहा घर से चले जाओ। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, अपने आराम के बारे में सोचती हो। मतलब ही हो तुम। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं तुमसे मिलने आ गया। तुमसे मिलने आना ही नहीं चाहिए था। केमाल, क्या आप जा रहे हैं मिस्टर केमाल? थैंक यू सो मच मिस सेरा। मैं आपसे कल बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपने बच्चों को बहुत खुश कर दिया। थैंक यू। आप ही जा रही हैं निहान? मैं उन्हें बोल देती हूँ वो आपको घर छोड़ देंगे। नहीं, आप तकलीफ मत उठाइए। मैं और केमाल एक ही जगह रहते हैं, हम साथ में चले जाएंगे। आप इतना सोच रही हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर आप चिंता मत करिए, हम दोनों साथ में पहुंच जाएंगे अपनी जगह पर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। उतरो गाड़ी से। नहीं उतरूंगी। उतरो मैंने कहा। मैं नहीं उतरूंगी। मैं नहीं उतरूंगी। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, तुम्हारे आराम के बारे में सोच रही हूँ। एमिर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। एमिर भाड़ में जाए वो। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। मैंने तुमसे कुछ पूछा, उसके बारे में क्यों बता रही हो मुझे तुम? बहुत बकवास हो गई, अब चुप बैठो। मुझे नहीं बात करनी है। मेरे क्या तेल लेने, समझिए, तेल लेने। मेरा जवाब यही है, मेरा जवाब यही है। तुम मुझे कभी सुनते ही नहीं हो। चाहती क्या हो तुम मुझसे? क्योंकि मुझे समझना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हें काफी सारी गलतफहमियां हैं। मुझे गलतफहमी हो रही है? हाँ, तुम्हें हो रही है क्योंकि तुम समझते नहीं। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है केमल। मत करो चिंता। मैं नहीं चाहता तुम मेरी चिंता करो, ठीक है? फिर ठीक है, पर तुम्हें समझना चाहिए। अच्छे से समझ गया। फिक्र मत करो, बहुत अच्छे से। बहुत हो गया साले, अब मुझे और फोन मत करो। दिमाग खराब कर दिया है तुमने तो। अरे डरने की क्या बात है, अपने होने वाली बीवी को फोन कर रहा हूँ। अब किसी से डरने की क्या जरूरत है। बस थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी उस ओजान के बारे में सोच के।
उसने तुम्हें फिर से परेशान तो नहीं किया ना? उफ, साली, बस बहुत हो गया। मैं उजान का नाम नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम्हें पता है ज़ैनब, जब तुम मुझ पे गुस्सा करती हो ना तो तुम और भी खूबसूरत लगती हो। आग? क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, आग कैसे लग सकती है? नहीं, आग कैसे? शांत हो जा, शांत हो जा, ले जाओ इसको, हटाओ यहाँ से, हटाओ, शांत, पीछे हटो, पीछे हटो तुम, पीछे हटो। हम गलत जगह आ गए हैं ना? मुझे भी यही लगता है। तो हमें अब क्या करना चाहिए? पता नहीं, वापस चलते हैं। यही होना बाकी था। इसे भी अभी होना था यार, कसम से। फंस गया है। किस्मत ही खराब है मेरी। केमाल, अगर तुम चाहो तो मैं इसे पीछे से धकेल सकती हूँ। क्या कहा? धकेलोगी कार को? मैं बस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रही हूँ। इसे ढकेलना बहुत मुश्किल है, ये बहुत हैवी कार है, हम दोनों नहीं कर सकते ये। तुम सामने नहीं देख रहे थे, तुम बस मुझ पर गुस्सा किए जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैं तुम पर गुस्सा था। तुम पर गुस्सा मैं क्यों नहीं होता? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझसे बात मत करो। तुम कारण को सुनना ही नहीं चाहते। देखो देखो, अभी भी बोले जा रही हो। देखो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? बस दर 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 बस बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो। चुप होने का क्या लोगी? मेरी जुबान है, मैं कुछ भी बोलूं। क्योंकि तुम एक जिद्दी लड़की हो, समझी? जिद्दी लड़की। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं सूद को फोन करके बुलाता हूँ, वो हमें यहाँ से ले जाएगा। फोन भी नहीं लग रहा। और क्या चाहिए? तुम ट्राई करो। मुझे देखने दो। मेरा भी नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है? ओह, नेटवर्क नहीं है, बहुत बढ़िया है। अब पैदल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चलना है? कहाँ जाएंगे हम? मुझे क्या पता, हम चलते रहेंगे जब तक हमें कोई मदद ना मिल जाए। क्या हम चल सकते हैं? बिल्कुल हम चलेंगे, चलो। क्या हम लंबे समय तक चलेंगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। या तो एक काम करो, गाड़ी को अच्छे से लॉक कर दो, फिर बाद में जंगल जाओ और वहां पर जंगली जानवर को खाना बन जाओ, वो भी खुश रहेंगे। हाँ बिल्कुल। क्या तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाओगे? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? मन तो यही है करने का, पर मैं करूंगा नहीं। चलो अभी आगे चलते, वहां शायद हमें नेटवर्क भी मिल जाए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और हमें बहुत देर भी हो गई है। हाँ देर तो बहुत हो गई है।
हे वेलकम। थैंक यू। ओजान कहाँ है? वो बाहर है। क्या तुमने निहान से बात की थी? वो वर्कशॉप में थी। क्या वो अब तक नहीं आई? उसने मुझे मैसेज भेजा था कि वो बिजी है और उसे देर हो जाएगी। केमल, हम कितनी देर से चल रहे हैं? काफी देर से। तुम्हारा पति फिक्र कर रहा होगा। मैंने बोल दिया था मैं बिजी हूँ। काश कि हम नहीं मिलते आज। सब मेरी गलती है। सही सोचा तुमने। केमल, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? ठंड लग रही है तो मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम पहन लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। क्या कर रहे हो? चुपचाप पहन लो इसे। लो। पता नहीं कितना चलना होगा। चलो चलो ना। ठीक है। ओ मेरी नाक। तुम्हारे गाल लाल क्यों हो गए? मैं बुखार है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम चिंता मत करो। देख के लग तो नहीं रहा। चलो। केमल, थैंक यू सो मच। तुमने आज मुझे यहाँ पे बुलाया बिना अपने स्टेटस के बारे में सोचे हुए, क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता थी। चलो चलते हैं। क्या वहां कोई रहता होगा? उम्मीद तो यही है। यहाँ तो लाइट्स भी नहीं जल रही हैं। शायद यहाँ पर कोई नहीं है। क्या पता, कोई नहीं है, खाली दिख रहा है। तो अब हम यहाँ क्या करें? हम किसी के घर में ऐसे घुस सकते हैं क्या? तो क्या करें? कोई और आइडिया है तुम्हारे पास? ठंड से जमने वाली हो। हाँ, सब कुछ मेरे साथ ही होता है। केमल, कसम से तुम अभी भी बच्चे ही हो। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तो देख ही लो, तुम खुद को हीरो समझ रहे हो केमल। हाँ, बस एक हीरोइन की कमी है मेरे पास। तो तुम क्या चाहते हो, मैं चुप हो जाऊं? क्या ऐसा हो सकता है?
कहाँ है? शायद स्टूडियो में हो, वो काम करने का सोच रहे मैं स्टूडियो में आया हूँ यास्मीन, निहान कहाँ है? हैं। ये कैसा बर्ताव है? मुझे कैसे पता होगा? शायद वो अकेले रहना चाहती हो सकता है मूवी देखने गई हो। कैसा जंगली आदमी है। निहान कहाँ हो तुम? आप अपना मैसेज इस बीप के बाद छोड़ सकते हैं। जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। अहमद पागल हो गया है निहान, वो स्टूडियो भी गया है। मुझे फोन करो जब भी ये मैसेज मिले, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अपने आप को संभालो, ज्यादा परेशान मत हो। देखो ये पैसा तो इंश्योरेंस से मिल जाएगा तुमको। इतनी मेहनत से ये दुकान बनाई थी, मिनटों में राख हो गई है। क्या तुमने केमल को बताया? क्या हो गया तुम्हें? तकलीफ हुई ना? धीरे करो, धीरे करो, आराम से, आराम से। भाई आप ठीक तो हो ना? नहीं, मैं सच में बहुत थक गया हूं, बहुत ज्यादा। मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दूं? अगर ये मजाक है तो बुरा है। सब मेरे आंखों के सामने जल गया भाई, सब कुछ खाक हो गया। जब तक मैं वहां पहुंचा सब कुछ जल चुका था, सब कुछ तबाह हो गया। उस दुकान की एक एक चीज मैंने अपने हाथों से सजाई थी, सब कुछ जल गया। एक एक दिन का तक नहीं बचा। जब वो चीजें जल रही थी तो मुझे एक एक चीज के जलने की आवाज सुनाई दे रही थी। ठीक है साली, ठीक है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? क्या होता अगर तुम अंदर होते? ये सोच के मुझे डर लगता है। अगर मैं दुकान के अंदर होता तो कोई उसे जला नहीं पाता। कौन जलाएगा साली? ये लीकेज की वजह से हुआ है। केमाल, कोई लीकेज नहीं था। मैं अपनी दुकान का बहुत ख्याल रखता था, ऐसा हो ही नहीं सकता। और पुलिस का भी यही कहना है। ये आग अपने आप नहीं लगी है, इसके पीछे किसी की साजिश है, किसी ने जानबूझ के किया है। तुम्हें क्या लगता है कौन ऐसा कर सकता है? आमिर, वो उस हर चीज को चोट पहुंचाना चाहता है जो तुम्हारे दिल के करीब है, तुम्हें दर्द देना चाहता है। वो मेरी दुकान जली, इससे किसको फर्क पड़ा? मुझे और मेरी वजह से तुम्हें। इसके पीछे एक ही वजह है, आमिर ने हमें वार्निंग दी है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम उसे नहीं रोक देते। उसे तो बर्बाद कर दूंगा मैं। पर केमल, तुमसे एक बात का जवाब चाहिए मुझे। तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम निहान को भूल चुके हो? कहा था ना? तो अब क्या हुआ? तुम्हें फिर से उससे प्यार हो गया?
उसे देख के अपने दिल को रोक नहीं पाए ना। ऐसा कुछ भी नहीं है साली। मुझे लगता है मैं गलत था। निहान मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। वो एमिर से प्यार नहीं करती। वो मुझे बिल्कुल वैसा दिख रही थी जैसे मुझे पहले देखा करती थी। केमाल, ऐसा मत कर मेरे भाई। मैं तेरा प्यार समझता हूं, पर वो एमिर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, और मैं ऐसा नहीं चाहता। ये इतना आसान नहीं है। पहले मुझे वो सुलझाना होगा। रहने दो प्लीज, मुझे आराम करना है। सोने दो मुझे प्लीज। मुझे फिर से दुखी मत करो, समझी तुम? एमिर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाद में। बहुत जरूरी बात है। बाद में। क्या वो सो गई? उसे बहुत ठंड लगी होगी ना। तुम अपनी बेटी से ज्यादा एमिर के बीवी के बारे में सोच रही हो, और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने कह दिया ना कि वो ठीक है, तो फिर जब वो यहाँ पे आए तो उनका सुकून मत छीनो। निहान, आ जाइए पापा। बेटा, कैसी हो? मैं बस तुम्हें गुड नाइट कहने आया था बेटा। तुम ठीक तो हो ना? सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है। तुम्हारे साथ फाउंडेशन में कौन आया था? मैंने सुना यास्मीन नहीं थी तुम्हारे साथ। पहले मैं अकेली थी, फिर केमल भी वहीं था। अच्छा। पापा, मुझे डर था कि वो केमल को एमिर चोट ना पहुंचाए। वो कुछ भी नहीं कर सकता था, उसकी कोई गलती नहीं थी। मेरी बात सुनो, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती, और ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम है। और वैसे भी एमिर केमल को चोट पहुंचाता रहे, ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता पापा। इसमें काफी खतरा है बेटा। ये खतरनाक तो है ही पापा, और मैं इसमें बुरी तरह हार रही हूँ। कल इस आदमी का खेल खत्म हो जाएगा। सब कुछ तैयार है? इसने मुझे बहुत उलझाया है, इसे निकालने का वक्त आ गया है। मैं अपने आप को समझा नहीं पा रहा हूं साले। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो जरूर किसी मुसीबत में है, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्या करूं। क्या ये बात तुमने उससे शेयर की? कुछ बोली कि नहीं वो? Damn it। सिर्फ कहा कि उससे शादी हुई, सिर्फ यही रास्ता था, ऐसा उसने कहा। अब इसका मैं क्या मतलब निकालूं? और तुम भी यही सोचते हो? अब तो तुम्हारे पास पैसा भी है, पोजीशन भी है, सब कुछ है। अपनी मेहनत से, शिद्दत से आज तुमने एक मकाम हासिल कर लिया है। वो क्या कोई भी लड़की तुम्हारे पास वापस आ ही जाती? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था साले,
मगर तब मेरा दिल बंद था, लेकिन अब दिल खुल गया है, धड़कने लगा है। मुझे लगा था मेरा दिल दोबारा नहीं धड़केगा, मगर ये दोबारा धड़क रहा है, और पता है पहले से कहीं ज्यादा। मुझे समझ नहीं आ रहा अचानक ये क्या हो रहा है। कौन है? मैंने कहा था अगर मेरी चीज को हाथ लगाई तो हाथ तोड़ दूंगा। आराम से बात करो। तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं? तुम हारे हुए की तरह आए हो अपने पुराने दर्द के लिए। मैं जानता हूं तुम्हें पता है, मैं इस बात का इनकार भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहा। निहान मेरी है, सोचना भी मत कि तुम उसे मुझसे कभी दूर ले जा पाओगे केमाल। कोई किसी का नहीं होता है एमिर कोस्को, तुम्हें समझ जाना चाहिए। तुम्हारे पैसों की अकड़ से तुम इतना चिल्ला रहे हो, लेकिन तुम्हें इस चीज का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जाओ अपने घर जाओ। मैं तुझे दिखाऊंगा कि हमारे करीब आने पर होता क्या है। तुम्हें जो दिखाना है तुम दिखाते रहो। मैं तुझे खत्म कर दूंगा केमाल। तू यहां से कहीं दूर चला जाएगा। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। मैं भी यही हूं और तुम भी यही हो, देखते हैं। मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, तुम भी समझ जाओगे। मैंने कहा था ना, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये हमेशा कुछ करना चाहता है, मगर इस बार ये सामने से नहीं करेगा। ये बात इसने मुझे मेरे मुंह पे कही है। क्या मतलब? अभी उसके दिल में निहान को खोने का डर बैठ गया है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी शादी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। पागल। क्या बात है, तुमने तो मुझे चौंका दिया। मैंने तुम्हें वो आदमी क्यों दिए थे? लड़की की सुरक्षा के लिए, उन लोगों को डराने के लिए, ना कि बोट चलाने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। उस आदमी से मुझे नफरत है। मैं उसे बर्बाद करना चाहता हूं। तुम तो बहुत गर्म खून के हो, लेकिन अच्छा किया। उस चीज के लिए किया जिसे तुम पाना चाहते हो। मुझे प्यार हो गया है ना? बहुत प्यार में हो। तब मुझे लगा कि वो लड़के मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये लड़का दूसरे लड़कों का दोस्त है जो पहले ही चोट खाए हुए हैं।
पर आमिर, पुलिस को पता तो नहीं चलेगा कि ये दुकान मैंने जलाई? मैंने तुम्हें प्रोफेशनल आदमी दिए थे ओजान, लेकिन जानबूझकर किए जाना हमेशा बेहतर होता है। उन्होंने कैमरा जरूर चेक किया होगा और उन्हें मिल जाएगा। सबसे बड़ा काम तुम्हारा ही है, तो अच्छा झूठ सोच कर रखना। अफसाने, मुझे उजान गार्डन में नहीं दिख रहा है। कहाँ है वो? मिस्टर आमिर के रूम में। घबराओ मत मेरे दोस्त, मैं संभाल लूंगा, ठीक है? तुम क्या संभालोगे? हम ऑर्कुन्स की जगह रात में मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कि बुकिंग्स मैं संभाल लूंगा। तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? हाँ, ठीक है, तो मैं बाहर जा रहा हूँ। निहान, मैं कह रहा था आज बाहर मत जाना, घर पर ही रहना, थोड़ा आराम करना। स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं। मैं भी यही सोच रही थी। सलाह के लिए शुक्रिया, मैं नहीं जाऊंगी। नो प्रॉब्लम माय डियर। तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? कुछ काम कर रहा था, कट गया। क्या तुमने अपने हाथों को खुद ही काटा है? मैं देखूंगी। अरे दीदी, मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। उजान, तुमने इसे काटा नहीं है, ये जला है। बस इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाह रहा था कि तुम नाराज हो जाओगी। एक्चुअली मैं आमिर की गाड़ी को ठीक कर रहा था। गाड़ी के स्पार्क प्लग में कुछ प्रॉब्लम थी और मेरा हाथ जल गया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मुझे भी पता थोड़ी था कि हाथ जल जाएगा। निहान, तुम टेंशन मत लो, ये ठीक हो जाएगा। हम दोनों जरूर बात करेंगे आमिर। मैं कंपनी आ रहा हूँ। कंपनी ठीक नहीं है। तुम बोर हो रही हो? शाम को मेरे पास टाइम नहीं, मैं तुम्हें कंपनी में सुन सकता हूँ। तुम मुझे अभी भी सुन रहे हो? तो बोलो फिर। थैंक यू सो मच। ये रहे आपके पैसे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुमने बहुत कोशिश की मगर उसने नहीं बताया। असल में निहान दबाव में है। ये तो पहले की तरह हो क्या? गया। तुम्हारी बारी। तुम्हारे समय पर तुम्हारा लहजा नरम हो रहा था जब तुम निहान के बारे में बात करते थे। पहले कैसे बताऊं कि ये ऐसा लगता है कि जैसे एक प्यारी सी उत्सुकता हो। समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ? हाँ, मुझे शर्म आ रही है। उसके साथ मैं हमेशा मुस्कुराता रहता था। वो फिर से मेरे पास आना चाहती है लैला, और मेरे भी अंदर इस चीज की बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा, तो इसमें बढ़ोतरी हो रही है? तुम कह रहे हो कि तुम झुक गए पहली बार के अलावा। यहाँ तुम्हारी आंखों में गुस्सा है ही नहीं, इनमें प्यार भरा है, बहुत ज्यादा। संदेह अंदर प्रकट नहीं हो सकता, कुछ भी विशेष रूप से नहीं है। इतना जो बना सकता है उससे आप अपना गुस्सा पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो तुम इसे धकेले जा रहे हो। अगर तुम बदमाशी कर रहे थे तो मैं कहूंगी उसे कैद में रहने दो, और तब तक मत जाओ जब तक वो तुमसे बात ना करे। मगर तुम ये मत करना, ये तुम पर अच्छा नहीं लगेगा। अगर निहान की शादी जबरदस्ती हुई है, अगर उसने ऐसा किया है तो ये एक निशान है। तुम्हें पहला सुराग ढूंढना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हो सकता है मेरे दिल का वहम हो। मुझे अपना फोन दो। क्यों? मुझे उसमें ऑनलाइन सर्च करने दो। लिखो उसमें एमिर कोज़ोग्लू और निहान सेज़िन की शादी। लैला, मैं इस चीज को बहुत बार देख चुका हूँ।
अब तो मुझे एक एक चीज याद हो गई है। आग बंद करके भी मैं बोल सकता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। तुम उन्हें दूसरे नजरिए से देखते थे, फिर से देखो देखो। क्या तुम्हें ये खुश लगती है? भले ही ये साबित ना हो, पर इसे देखकर लगता है कि तुम्हारे पास मजबूत संदेह है।